बैंक से पैसा निकालने से लेकर एलपीजी गैस के दाम 1 जून 2025 से देश भर में कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। चाहे बात हो रसोई की गैस की कीमत की, बैंक एफडी के ब्याज की, एटीएम से पैसे निकालने के तरीके की या फिर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल की, सब कुछ बदलने वाला है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर सीधा असर डालने वाले हैं और आपके जेब पर असर होगा। सबसे पहला है एलपीजी गैस सिलेंडर की बात कर लेते हैं कि हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम में अहम बदलाव होते हैं। ऐसे में इस बार भी 1 जून 2025 को गैस सिलेंडर के दाम कम या ज्यादा हो सकते हैं। जून के महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बदलने में आम इंसान की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, उसके मंथली खर्चे पर सीधा असर पड़ेगा। अब ईपीएफओ की बात कर लेते हैं। पीएफ का पैसा निकालना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब नया वर्जन 3.0 लाने जा रहा है। इसके बाद पीएफ से जुड़ी सर्विसेज पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल और आसान हो जाएंगी। अब एटीएम जैसे कार्ड के जरिए सीधे निकासी संभव हो सकती है, साथ ही क्लेम करना और डाटा अपडेट करना भी फटाफट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए सख्ती होने वाली है। ऑटो डेबिट फेल तो लगेगा चार्ज। 1 जून से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए नियम कड़े हो सकते हैं। अगर आपका ऑटो डेबिट फेल होता है तो 2% तक पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा यूटिलिटी बिल और फ्यूल जैसे ट्रांजैक्शंस पर अतिरिक्त चार्ज और इंटरनेशनल पेमेंट पर भी एक्स्ट्रा फीस लगने की संभावना है। रिवॉर्ड एडवांस की स्कीम भी बदली जा सकती है। अगला है एटीएम से पैसे निकालना अब महंगा पड़ सकता है। जून की शुरुआत से एटीएम ट्रांजैक्शन पर नई फीस स्ट्रक्चर लागू हो सकती है। इसका मतलब है कि सीमित फ्री ट्रांजैक्शन के बाद अब ज्यादा रकम निकालने या ज्यादा बार निकालने पर ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। अगला है 1 जून 2025 से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए कई अहम बदलाव भी हो सकते हैं। 2% की पेनाल्टी की, जैसे मैंने आपको बात की, आप पैसा निकालते हैं तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर भी ज़्यादा चार्ज लगेगा और अगर आप बार बार ट्रांजैक्शन अपने एटीएम से करते हैं तो बदले जाएंगे। ये उसी में एडेड है। एलपीजी गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो आपका रसोई का बजट हिल सकता है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में समीक्षा की जाती है। ऐसे में 1 जून को भी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी या कटौती दोनों ही हो सकती है। इससे आपके मंथली एक्सपेंस पर सीधा असर पड़ेगा। एफडी के ब्याज दरों में उतार चढ़ाव निवेशकों के लिए एक अलर्ट है। ये फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाने वालों के लिए 1 जून से ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। अभी ज्यादा बैंक 6.5% से 7.5% के बीच ब्याज दे रहे हैं, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये दरें घट भी सकती हैं। आरबीआई के अनुसार जून 2025 में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें छुट्टियां शामिल हैं, जिसमें रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार भी शामिल है। इसके अलावा बकरीद जैसे त्योहारों पर भी बैंक बंद रहेंगे। कैश या बैंकिंग की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले से इसको निपटा दीजिए। क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट हो सकते हैं महंगे। इसकी बात कर लेते हैं। कुछ बैंकों ने संकेत दिए हैं कि जून से क्रेडिट कार्ड से बिजली, पानी जैसे यूटिलिटी बिल पे करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जा सकता है या कैशबैक शर्तों में बदलाव किया जा सकता है। ये भी आपकी जेब पर सीधा असर डालेगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका सलूशन क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। इन बदलावों का असर बचत, खर्च और निवेश पर साफ नजर आने वाला है। ऐसे में प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? अपने पीएफ खाते की जानकारी अपडेटेड रखें, उसकी जानकारी लेते रहें। अगला है क्रेडिट कार्ड पर बकाया समय से चुकाएं, इसको बाकी ना रखें। अगला है एटीएम से कैश निकालने की आदत पर ध्यान दें। पैसे ज्यादा निकालने पर खुद को रोकें। एलपीजी रेट पर नजर रखें, कब कम हो रहा है, कब ज्यादा हो रहा है। और एफडी में निवेश से पहले ब्याज दरों की तुलना जरूर करें, ये सबसे जरूरी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।